परिचय दीजिए, आप हैं कौन और मॉरिशस में आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को उनके मंगल कामना करता हूँ उनके लिए। और ब्रह्मराष्ट्रीय को विश्व महासंघ जो कि अपना द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सनातन सम्मेलन करने जा रहा है और मॉरिशस की इस पावन धरा में जिसको छोटा भारत भी कहा जाता है, तो भारत और मॉरिशस के बीच में एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में हम लोग उसकी कहते हैं पवित्रता और उसकी जो कहते हैं कि हमारा जो एक वासुदेव कुटुंब की जो भावना है उसको चरितार्थ करने के लिए पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानने की एक सुचारू जो भावना है उसको हम चरितार्थ करने के लिए यहाँ पर इस सम्मेलन को कर रहे हैं। आज समाज में बहुत ढेर सारी कुरीतियाँ हैं, नवयुवकों में बहुत ढेर सारी ऐसी मानसिक विकार आते हैं कि जिनको जीवन जीने की जो कला है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और ऐसी जो प्रयास जो माता पिता का जो संस्कार देने का जो कार्य है उस कार्य को हम लोग एक उनकी जो गहराई है, जो उनकी एक नैतिक मूल्य का जो पतन है, उस नैतिक मूल्य को हम आदर्शवादिता के रूप में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि उनके बीच का हम ऐसा रोपण करें कि जो आने वाले भविष्य में वो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र का वो नेतृत्व कर सके और स्वच्छ समाज की व्यवस्था। कहते हैं कि स्वच्छ समाज में ही बरकत होती किसी भी राष्ट्र की, किसी भी परिवार की। तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जो हमारा एक पवित्रता है, जो एक उसका बंधन है, जो सांस्कृतिक जो एक व्यवस्था है, जो भौतिक व्यवस्था है, जो आध्यात्मिक जो चेतना है, उसको पुनर्जागृत करने के लिए हम लोग यहाँ इस सम्मेलन में कर रहे हैं। साथ में हमें युवाओं का टारगेट है जो आजकल नशा में बहुत ज़्यादा वो लिप्त हो गए और उनकी नशा की इस जो प्रवृत्ति है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ऐसे संस्कारों के किस प्रकार से हम उनके बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। साथ में आज जब कोई भी व्यक्ति अगर नशा कर रहा है तो वो अपने शरीर का ही नहीं, अपनी मानसिक चेतना का भी कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण कर रहा है। महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि इस सम्मेलन में किन किन शोध विषयों को ध्यान में रख करके यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है और उन शोध को लेकर के किन किन शोधकर्ता प्रस्तुतकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं? क्या केवल भारतीय है या फिर मॉरिशसीय भी है? यहाँ पर भारत से हमारे साथ प्रतिनिधि मंडल आए हैं, लगभग 18 से 20 लोग हैं और उसके बाद बाकी सारे मॉरिशस के लोग हैं। यहाँ पर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम संयम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्यावरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर धार्मिक कहते हैं कि जो बौद्धिकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे सारे विषयों को हम समावेश करते हुए यहाँ के लोगों के बीच में हम एक ऐसी व्यवस्था जागृत करना चाहते हैं कि जो वासुदेव कुटुंब की भावना को चरितार्थ कर सके। क्योंकि कहते हैं कि जब हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो हम निश्चित एक समाज की परिकल्पना भी स्वच्छता के रूप में हम लोग कर सकेंगे। और ये बीज बोना बहुत ज़रूरी है और एक सशक्त राष्ट्र की जो भूमिका होती है वो वहाँ का नागरिक होता है। तो आज का जो परिवेश है, अगर हम आज किसी भी पौधे को अगर हम रोपित करते हैं तो उसको खाद के रूप में उसके संस्कार को हम पुनर्जीवित करने का काम करते हैं और जब हम उसमें पानी डालते हैं, जब जल डालते हैं तो उसकी चेतना का विकास करते हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ की जो पौध है, जो आने वाले समय में मॉरिशस की एक राष्ट्र शक्ति को विश्व में विश्व शांति की का परिचय बन सके और भारत की जो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं रही हैं, जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम चरितार्थ कर सकें, उनके बीच उनके मन की चेतना में हम ऐसा बीज हम उनके अंदर बो सकें ताकि वो संस्कारवान हों, गुणवान बने और एक आदर्शवादिता का परिचय हो सके। महाराज जी, हम लोगों ने ये भी देखा है यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, नौजवान भी हैं, तो उनके इस सम्मेलन में क्या भूमिका है और उन ऐसे वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है? मैंने अभी जैसे भी कहा कि ये पूरा सम्मेलन ही वासुदेव कुटुंब की बात को करता है। हमारा परिवार में हर लोग रहते हैं, बच्चे हैं, महिला भी है, पुरुष भी है, भाई बहन के रूप में जिनको हम जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जो अनुभव का काम करते हैं। आज देख रहे कि पारिवारिक विघटन भी हो रहा है समाज में। उसके पीछे कारण क्या है कि हम अपने संस्कार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी कर देते कि जिसके कारण हमारे समाज में विघटन हो। ये शरीर हमारी पंच तत्व से बनी हुई है। पंच तत्व का जो हमारा है अग्नि, वायु, वरुण और आकाश, पृथ्वी, इसका हमारा समावेश हमारे शरीर से मिलकर के बना हुआ है। इस शरीर को हम किस तरीके से प्राकृतिक रूप से हम सिद्ध कर सकते हैं, अपनी चेतना को हम जागृत कर सकते हैं, 7 चक्रों को हम किस तरीके से शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये बच्चों को हम यहाँ पर आज अपने इस सम्मेलन के माध्यम से बताएंगे कि जो हमारी शरीर है ये सिर्फ रहने, खाने और अपने कहते हैं कि अपने सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं है। ये शरीर तो परमात्मा से मिलन करने का भी है, क्योंकि ये शरीर एक दिन पैदा होती है शून्य से और जब मिलती भी है तो वापस शून्य में भी जाती है। तो ये जो हमारी शरीर जो किराए का घर है
वो एक बहुत सूक्ष्म रूप के का वास करता है इस धरती पे। तो इस धरा में जो हमारी पंचभूत से जो हमारी शरीर बनी, उसको हम किस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं जो आप हम लोग देख रहे हैं, नेचुरल कैलमिटीज़ हो रही है, वो इन सब के कारण हम अपने शरीर को किस तरीके से प्रयोगशाला के रूप में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी चेतना को आत्मा का परमात्मा में किस तरीके से मिलन कर सकें। इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम इस सम्मेलन के माध्यम से तमाम से श्रोताओं को हम लोग बताना चाहते हैं। इस है किसी भी शिक्षक का कार्य क्या होता है, वो अपने ज्ञान के प्रकाश को अंधकार की जो व्यवस्था है उसको दूर करने का। हमारा काम है कि मैं यहाँ पे लोगों को अपने तेज से, जो हमारा गुण है, जो हमारी आदर्शवादिता, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, जो पौराणिक रूप से कहीं ना कहीं हम लोग उसको न जाने कितने लाखों सदियों वर्षों से हम लोग उसको साधते चले आते हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने ज्ञान के प्रकाश को, अपने तेज को, अपने प्रताप को जहाँ के लोगों को हम उससे आच्छादित कर सकें, उन्हें हम मर्यादावान बनाए, उन्हें आदर्शवान बनाए। और यही बात हम देकर के हम अपना जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो शरीर मैंने कहा कि नहीं आज है, हम कल चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी बातें, जो हमारे विचार हैं, एक महान विचार है, किसी न किसी को हम लोग बाद में भी जानते हैं, जैसे दयानंद सरस्वती है, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, ऐसे तमाम से ऐसे विनोबा भावे, ऐसे तमाम से ऐसे विद्वज्जन हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस धरा पर सिर्फ कमाने, खाने और अपनी व्यवस्था अपने ही नहीं सीमित रखा, उन्होंने अपनी चेतना के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण उन्होंने किया। ऐसी बातों को हम यहाँ पर ज्ञान के रूप में हम बच्चों को देकर के जाएंगे, उसका वो अनुसरण करें, उसका आत्मसात करें, अपने जीवन को धन से